नेताओं का चुर्रुभुकु कुर्मी नेताओं का बयान आता है कि उटा ওই দু লোকের কথা ছিল, ওই দু লোকের নেতার কথা ছিল, এটা আমাদের কথা নাই। तो जब वो दो सम्मानित आप नेता को अपना नहीं मान रहे हो तो आपका नेता कौन है? शैलेंद्र महतो? शैलेंद्र महतो आपका नेता है क्या, जो इतिहास को चोरी किया? आज उसके पास लीगल नोटिस गया, वो जवाब क्या दिया? हम नहीं लिखे हैं, वो किताब को देख के मैंने लिखा। बताइए, ऐसा इतिहासकार होता है? अरे कुर्मी भाई लोग, भाई बोलकर भी बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए माझी माँ तो भाई भाई बोलता है। अरे भाई भाई बोटिस नाले की तुझ हमार दुश्मन बोटिस की कौन বাইরাছি একের সঙ্গে একেটিন খাচ্ছি দুচি তো ভাই ভাই ন হবে। इसका मतलब तुझ हमार সম্পত্তিটাকেই নিয়ে নিবিস? হ্যাঁ, এমনি তো তোর বাপ দাদারা আমাদের সম্পত্তিটাই বসিয়ে এখন টিস্কোকে বসালে, चंडी डैम के বসালে, HECL के বসালে, ধন্যবাদ के বসালে। আজ ওদের চুররুভুকু নেতাগুলা কি বলছেন কি যতগুলা ফ্যাক্টরি বসিনছে, কোম্পানি বসিনছে, মাহাতোদের বসিনছে বলছেন গরম এই বুকটা থাপ থাপাই কর। বারে তোর বুকটা কত বড় চৌড়া রে বাবা। আরে ওই জমিনটা কি করিন তুই জমিদার হয়েছিস? বাস্তবিক তুই যদি 1932-এর রেকর্ডটা যদি দেখবিস, একটাও কুর্মীরা নাই পাবে ওই নামটা। শুয়ার আগে যত কারো সন্থালের আছে, কোনো তিনটা মুন্ডার আছে, কোনো তিনটা উড়াওয়ের আছে, কোনো তিনটা হোক ও লানমানকি মুন্ডার আছে। এটাই সাবিত আমাদের এখনো রেকর্ডে আছে। अरे आदिवासी समाज हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, आज उस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। अब उस सिंधु घाटी को आपके जैसे चतुर लोग उसको हिंदू घाटी बना दिया। कुर्मी नेताओं को जानकारी दे रहा हूं, क्या ये गलत है? जी भोजोहरी महतो ने तत्कालीन जो आप लोग बार बार बोलते हो 50 में हमको हटाया गया है, तो 50 में तो जोड़ने के लिए, 52 में तो जोड़ने के लिए आपको मांगा गया। तब आपने बोला कि नहीं, मैं उच्च जाति शिवाजी क्षेत्रीय वंशज हूँ, मैं नीच जाति में कैसे सूचीबद्ध हूँगा? आदिवासियों का हित के लिए पैसा कानून बना, उसका आपने विरोध क्यों किया? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 90 तक ये कुर्मी महतो लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध करने के लिए आंदोलन नहीं किया है। कुर्मी जाति जो है शिवाजी वंशज के हैं, हम उच्च जाति के लोग हैं, हम निम्न जाति में क्यों जुड़ेंगे, ये उनका कहना है। 1950 से पहले हम आदिवासी में थे। अरे यार, आप लोग 50 से पहले आदिवासी में थे, ठीक है, हम मान लिए थे। आप बोलते हो कि 50 में हमको साजिश और षड्यंत्र के तहत हटाया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कुर्मी नेताओं को सवाल करना चाहता हूं, कौन आपको हटाया जी? आपके खिलाफ में कौन साजिश किया? ये तो स्पष्ट करो। आपको तो एग्रीकल्चर कुर्मी के रूप में दर्शाया गया है, जो हिंदू धर्म से आप जुड़े हो। आपको कौन साजिश किया, कौन हटाया? 1932 में सर्वे सेटलमेंट होता है। आज उस सर्वे सेटलमेंट में अगर अनुसूचित जनजाति में था तो उनका खतियान में भी अनुसूचित जनजाति दर्ज होना चाहिए। एसटी आयोग का चेयरमैन के रूप में गुजरात के MP काका साहेब कालेकर को जिम्मेवारी होता है और उनसे निर्देश दिया जाता है कि कौन कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति से छूट गया है, उनका सूची आप सबमिट करो। ये नेहरू जी का सरकारी आदेश तत्कालीन अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन काका साहेब कालेकर को जाता है। सामने में तत्कालीन मानभून MP भोजोहरी महतो जो कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं, काका साहेब कालेकर ने उनको पूछा, क्या महतो जी आप इस अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गए? तुरंत उनका जवाब रहा, क्या सर आप हमको नीच जाति में शामिल करने के लिए बोल रहे हो? ये मैं आप लोगों के माध्यम से
कुर्मी नेताओं को जानकारी दे रहा हूं, क्या ये गलत है? जी भोजोहरी महतो ने तत्कालीन जो आप लोग बार बार बोलते हो 50 में हमको हटाया गया है, तो 50 में तो जोड़ने के लिए, 52 में तो जोड़ने के लिए आपको मांगा गया। तब आपने बोला कि नहीं, मैं उच्च जाति शिवाजी क्षेत्रीय वंशज हूं, मैं नीच जाति में कैसे सूचीबद्ध होऊंगा। और ये बात साबित होता है 1950 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 90 तक ये कुर्मी महतो लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध करने के लिए आंदोलन नहीं किया है। उल्टा 1996 में तत्कालीन सांसद भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र महतो, तत्कालीन सांसद रांची लोकसभा के सांसद रामटल चौधरी, झारखंड के 5th शेड्यूल एरिया में या पूरे राज्य के 5th शेड्यूल एरिया में जो पेशा कानून जो बन रहा था, तो यही 2 कुर्मी सांसदों ने उस पेशा कानून का विरोध किया। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, अगर उस समय उन लोग आदिवासी था तो आदिवासियों का हित के लिए पेशा कानून बना, उसका आपने विरोध क्यों किया? ये मैं आपको से सवाल जानना चाहता हूं। जैसे ही हमारा राज्य अलग होता है, इस झारखंड अलग राज्य का भी इन लोग आधार मानता है कि ये कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए ही अलग राज्य का लड़ाई हम लोग लड़े हैं, ये आधार मानता है। ये आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये जो एक श्रीवास्तव, जो इन लोगों का वकील जो है, एक श्रीवास्तव, ये हमेशा आप देखिएगा यूट्यूबर चैनल में, भाई आपके साथ भी ना सोशल संवाद में हमेशा इसका आप हैं जो है, हमेशा इनका आता है बयान। और वो आधार क्या बनाता है? इस झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को ही इन लोग आधार मानता है कि इसीलिए हम लोग आज महतो लोग अलग राज्य के लिए कुर्बान दिए हैं। कौन सा राजनीतिक दल ने, ना कौन सा सामाजिक संगठन को बताकर आपने, ना क्या सिर्फ महतो लोग ही यहाँ पे कुर्बानी दिया है? मैं ये सवाल आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को जानना चाहता हूं। सच्चाई तो ये है कि तत्कालीन हमारे एक राय जी जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, सर सत्य है, धनबाद के, और धनबाद से ही विनोद बिहारी महतो भी बिलोंग करते थे, और हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने, खासकर हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन ने महाजन के खिलाफ, सूदखोर के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जब उन्होंने जन आंदोलन शुरू किया, उस दरमियान ही एक राय के नेतृत्व में एक राजनीतिक दल का गठन होता है, और उस राजनीतिक दल का गठन किसी समाज को आदिवासी बनाने के लिए नहीं होता है। ये सत्य है। जहां तक आदिवासी का बात महतो नेता लोग बार बार कहता है, तो यही स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के अध्यक्षता में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में सन 1929 में कुर्मी क्षेत्रीय महासम्मेलन का आयोजन होता है। उस सम्मेलन में हमारे झारखंड के स्वर्गीय धनंजय महतो ने भी उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट होते हैं। उसके साथ साथ भोजोहरी महतो भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है
जो पठारी क्षेत्र के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है, उस प्रस्ताव का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। यही उस सम्मेलन का निष्कर्ष